Hello guys, good morning and welcome back to another new vlog. So कैसे हैं आप सब? I hope आप सब अच्छे होंगे और जितनी भी लेडीज होंगी वो बेचारी प्यासी होंगी बिकॉज आज है करवा चौथ। और जैसे कि क्या कहते हैं, मैंने भी फास्ट रखा हुआ है अपने पति देव के लिए। और पति देव सुबह से ये बेल्ट लगाने में लगे हैं। ये बेल्ट नहीं लग रहा, नहीं लगेगा तो छोड़ दो यार। और डुंगला सो रहा है और कमरे का हाल देखो, ये देखो। रात को मेरे सोने के बाद नायरा ने मेहंदी से पता नहीं क्या खेला है, ये वाइप्स डले हुए हैं और पूरी रात हमारी ख़राब करने के बाद और अब इतने चैन से सो रही है। और मैंने लगवाई ली मेहंदी। लुक एट दिस, मैं आपको दिखाती हूँ। इसको ऊपर करना, सूट को थोड़ा करो बस। लुक एट दिस। सो कैसी लगी है मुझे कमेंट डाउन करके बताना। और ये नहीं लगाई कि मैं अभी लगा लूँगी बिकॉज कल रात को नायरा इतना परेशान कर रही थी ना कि मैंने सोचा सुबह लगा लेंगे। और बाबू जा रहे हैं कोचिंग, अब भी हो रही है सुबह। और आज हमारी जो काम वाली आंटी थी वो भी नहीं आई बिकॉज वो भी मैरिड है और उन्होंने भी फास्ट रखा है। सो आज की उनकी छुट्टी है। तो बर्तन वॉश हो चुके हैं, कपड़े भी वॉश हो चुके हैं, सिर्फ झाड़ू पोछा करना है, बेड वेड ठीक करना है। उसको तो मैं जगा निकाल दिया वो वाला बेल्ट। फेंक दूंगी इस बेल्ट को आज मैं। अच्छा वो ये कृष्ण जी ऊपर रख देना उठा के। ये इनके लाला है, रात भर इनके लाला से खेलता रहता है। लाला को पिटाई लग रही थी, लाला चुप हो रहे थे, लाला सो जाओ मेरे साथ। लाला को नूनू पिला रही थी और पिलाते पिलाते खुद पिट पिट के सो गए आराम से। मेरे को नहीं पता, मेरे को बहुत सिर दर्द हो रहा था कल रात में। और मेहंदी की वजह से ना मतलब इसकी स्मेल से अजीब सा सिर चढ़ गया था, इसलिए फिर मैं तो सो गई थी। बाबू ने नायरा को सुलाया। बाबू रख दो कृष्ण जी ऊपर। तो चलिए मैं आपको बाहर का भी दिखा दी बिकॉज कल हुआ था पेंट और मेरे कमरे में भी लास्ट कल हो ही गया था। मैं उसको शूट नहीं करा मैंने क्योंकि बहुत काम हो गया था। सो अभी सारा कमरा मेस पड़ा हुआ है। मतलब ये यहाँ टेडी बियर रखे हुए थे, आप लोगों ने देखा होगा। सो वो मैंने वॉश करके टेरेस पे रखे हुए हैं। अभी जा रही हूँ, बस कपड़े लेके छत पे डाल के आऊँगी और देख के आऊँगी। और पूरे रूम में मतलब जो सेम पेंट था ना वही पेंट करवाया है, बस ये वॉल का टेक्सचर थोड़ा सा चेंज हो गया है। ये थोड़ी सी डार्क थी और थोड़ी सी लाइट होगी बट ठीक है। तो ये अभी मैंने यहाँ इसके बेड क्या कहते हैं कवर्स वगैरह, इन सब के कवर्स वगैरह कल हटा दिए थे क्योंकि कल पेंट हुआ था ना तो गंदे हो जाते और मैंने आज उनको वॉश कर दिया। सो लेट्स गो, चलते हैं बाहर। पहले रूम की सफाई कर देते हैं क्योंकि सिर्फ मेरे ही रूम बचा है। और बाहर का हाल देखो, इतने सारे कपड़े वॉश, अंदर वो सारे कपड़े वॉश करके रख दिए, कुछ कपड़े अभी सूख रहे हैं। तो सबको लेके टेरेस पे जाऊंगी मैं और फिर पूरा आंगन वांगन क्लीन करके बढ़िया अपना घर करवा चौथ के लिए रेडी कर लेंगे अपना घर। ऑफकोर्स पूरा पेंट का काम पूरा खत्म हो चुका है, लेकिन क्या पेंट हो जाता है ना, सफाई करने में बड़ा टाइम लगता है बिकॉज कलर छुटाने में और छोटी छोटी चीज़ें साफ़ करनी पड़ती है पेंट होने के बाद और बहुत गंदा हो जाता है। सो आज के लिए तो सब कुछ ऑफ है, सिर्फ क्या कहते हैं और आज थोड़ा बहुत काम है जैसे जो नॉर्मली डेली के काम होते हैं, बर्तन वॉश करना, कपड़े वॉश करना, तो ये सब तो रोज़ करना है। और बस कपड़े सुखाने के बाद मैं जाऊंगी फटाफट से शावर लेने बिकॉज पता है मेरा मार्केट का काम ना अभी भी थोड़ा सा रह गया है। मतलब मैंने जो साड़ी खरीदी थी करवा चौथ के लिए उसके ब्लाउजेज उठा के नहीं लाई, वो उठा के लाने हैं। और चूड़ियाँ वगैरह जो होती है ना मैंने वो भी नहीं ली। सोचा था पास में मार्केट है कभी भी जाके ले आऊँ, लेकिन टाइम ही नहीं मिला। सो फटाफट से नहा के हो जाती हूँ रेडी। और थैंक्स टू गॉड मम्मा ने खाना सुबह ही बना के रख दिया था बिकॉज कल मंगलवार था, पापा का फास्ट था, आज है बुधवार और आज करवा चौथ है। सो मम्मा ने सुबह ही पापा के लिए लौकी की सब्जी और रोटी दोनों चीज़ बना के रख दी थी। तो मतलब वो जो पापा की एक टेंशन होती है ना कि जल्दी लाना पड़ता है पापा के खाने के लिए, पापा को नाश्ते के लिए लेट ना होता, तो वो मेरी आज मम्मी ने ख़त्म कर दी। मम्मी ने आज सुबह पहले ही बना दिया, मेरे उठने से पहले ही मम्मी ने आज, क्योंकि मैं कल रात को बहुत लेट सोई थी, 2 बजे का टाइम उनको पता है, इसलिए आज उन्होंने मुझे थोड़ा सा लेट ही उठाया। तो उन्होंने मेरे उठने से पहले ही बना दिया था। फिर जब मैं उठी थी ना तब सिर्फ मैंने बर्तन धोए और कपड़े वॉश करे। अभी मैंने और कोई काम नहीं करा बिकॉज आज मेरा फास्ट है ना, तो मैं सारे काम धीरे धीरे कर रही हूँ और फास्ट होने के बावजूद भी इतना बोल रही हूँ। सो लेट्स गो, चलते हैं छत पे चलते हैं। और ये छत पे आ गई मैं कपड़े डालने के लिए और छत पे इतनी तेज़ धूप हो रही थी ना, इतनी तेज़ धूप। और आज मेरा फास्ट भी था और हमारा मतलब
जहाँ हम रहते हैं वो ग्राउंड फ्लोर है और छत है 4th फ्लोर पे, मतलब तो 4 मंजिल मुझे चढ़ के जाना पड़ा ऊपर। तो सोच सकते हो मेरी क्या हालत हुई होगी भूखे और प्यासे। तो फटाफट से मैंने कपड़े डाले और ऊपर क्या कहते हैं एक वो भी रहती हैं रेंट से आंटी रहती हैं, तो उन्होंने भी फास्ट रखा था, तो आज मैं उन्हीं से फिर बात करने लग गई थी ऊपर। छत पे जाने के बाद छत पे से नीचे आ गई मैं और कुछ कपड़े ना रखे देखो, और अभी जस्ट इसको नहला के लेके आई हूँ और इसकी हालत देखो क्या हो रही है। क्या है ये, क्या नौटंकी हो रही है, क्या चाहिए? कार्टून चला दूँ तो चला देती हूँ ना, हम लगा रही हूँ। सो मैं इसको नहला के ले आई और अब मैं फटाफट इसको रेडी करके जाती हूँ नहाने, बिकॉज फिर मुझे दादी के साथ जाना है मार्केट। और चलते हैं फटाफट से। चला तो रही हूँ चला रही हूँ, आ रहा है, अभी आ जाएगा ना, फिर मैं ये ऐड हटा दूँगी, फिर आ जाएगा। और ये भी सूख गया, मैंने धोया था, और बस अब ये मैट्रेस प्रोटेक्टर बिछा के और फिर ये हमारा लल्ला सो रहा है, इसके लिए हमने बुरा रखा है। क्या रखा है पहले बताओ, क्या रखा है हमने आपके लिए? क्या जस्ट अभी नहा कर आई हूँ और बाल गीले हैं तो मैंने क्लेजर लगा लिया, सूख जाएंगे फिर, लेकिन ऐसा जब तक मैं बेडशीट वगैरह बिछा लेती हूँ और फिर चलेंगे मार्केट। और क्या कहते हैं मार्केट ले जाने के लिए तो वैसे आज मुझे कोई है नहीं, और बाबू बोल रहे थे कि पवन के साथ चले जाना, तो लेट्स को पवन से पूछते हैं तो मार्केट लेके जाएगा या नहीं जाएगा। फटाफट से मार्केट का काम भी ख़त्म करके आते हैं। और आज मैंने ना अपना फेस पर कुछ भी नहीं लगाया, कुछ भी नहीं। और लुक एट दिस, मतलब कि एक नेचुरली ग्लो है जो कि हर औरत के ऊपर आता है, सिर्फ करवा चौथ वाले में। तो पहले फटाफट से बेडशीट बिछा लेते हैं। फाइनली इसमें ना ये लोड का जो कवर होता है इसको चढ़ाने में बड़ा टाइम लगा। बेडशीट तो इलास्टिक फिटेड वाली थी, तो 5 मिनट में बेडशीट बिछ गई। और मुझे बताना कि कैसी लग रही है बेडशीट। और इवेंचुअली बेडशीट से ही हल्का फुल्का मैचिंग करता हुआ मुझे लोड का कवर भी मिल गया। बेडशीट थोड़ी सी डार्क ब्लू है और लोड का कवर थोड़ा सा लाइट ब्लू है, बट इतना तो चल जाता है। हमारी इंडियन फैमिली में तो ब्लू के साथ वाइट भी मिला देंगे और ब्लू के साथ ब्लैक भी मिला देंगे। तो बस बेड तो रेडी हो गया। आज कल 3 दिन से पता इसमें ना बेडशीट बिछाई थी, तो फटाफट से मैं चेंज कर लेती हूँ। भैया को बाजार जाने के लिए मनाना पड़ रहा है क्योंकि आज भैया की ना थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई। तो जैसे तैसे भैया को मनाने के बाद मैं आ गई मार्केट। और आज मार्केट बड़ी ही खाली खाली लग रही थी, बिकॉज मार्केट फुल होती है लेडीज़ से, और आज सारी लेडीज़ों का फास्ट था। तो मुझे ना मार्केट में बहुत ही कम लेडीज़ दिखी। आज सारे सिर्फ जेंट्स दिख रहे थे। सारी लेडीज़ घर पर अपने करवा चौथ की प्रिपरेशन कर रही थी और एक मैं। तो रास्ते में मुझे ये एक स्टॉल दिखा जहाँ पे बहुत प्यारी प्यारी करवा चौथ की थालियाँ थी और छलनी थी। सो मैं और भैया रुक गए। सो मैं यहाँ डिसाइड कर चुकी हूँ मुझे अपने लिए कौन सी वाली लेनी है। तो बहुत प्यारी प्यारी और बहुत अच्छी थी। तो मार्केट से आने के बाद मैं डायरेक्ट आ गई किचन में, बिकॉज बहुत लेट हो गया था मुझे और खाना बनाना है तो शाम की पूजा के लिए। सो फ़ोन को रख देते हैं यहाँ पे। आई डोंट नो मैं यहाँ से दिख रही होंगी या नहीं, क्योंकि मैं बैक कैमरा से शूट कर रही हूँ। तो ये मैंने बेसन घोल लिया और इसमें डाल दिए हैं आलू और मिर्ची, क्योंकि हम आलू और मिर्ची के बनाने वाले हैं भजिया। ये मसाले
डाल देते हैं थोड़ा सा मसाला, जैसे कि थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ी सी डालते हैं रेड चिली पाउडर पूरा खाना बन गया, सिर्फ पूरी सेकना रह गई है। ये देखो, आज मैंने ना एक न्यू रेसिपी ट्राई करी है, ये है खोया पनीर। सो इसमें बहुत सारी चीज़ें डाली है मैंने, काजू पीस के डाले हैं और क्या कहते हैं मखाने डाले हुए हैं और पनीर और मटर वगैरह और तो चीज़ तो है, तो जब टेस्ट करेंगे तब पता चलेगा। और ये मैंने सेक दी है भजिया आलू की और मिर्ची की, और ये खीर बन चुकी है। बस इसको मुझे ढक के रख के जाना है। और अब मैं जा रही हूँ मेरे रूम में रेडी होने के लिए, बिकॉज मुझे रेडी होने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि और एक सेकेंड, क्योंकि आज करवा चौथ तो स्पेशल है ही, साथ में भी अच्छे से रेडी होना पड़ेगा। सो थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तो चलो चलते हैं अपने रूम में, चलते हैं। तो फटाफट से रेडी होना पड़ा था, क्योंकि ना मैं गेट रेडी विद मी शूट कर पाई, ना ही मैं अपनी ड्रेस दिखा पाई। और ये मैंने साड़ी पहनी थी करवा चौथ पे, स्काई ब्लू कलर की। सो मुझे कमेंट डाउन करके बताना कि साड़ी कैसी लग रही है। और बस जल्दी जल्दी से रेडी हो गई, क्योंकि सारा सामान तो पहले से ही निकला रखा हुआ था। डिसाइड था कि क्या पहनना है और क्या नहीं पहनना है, तो वो सब ढूंढने में परेशानी नहीं हुई। लेकिन बस जल्दी जल्दी में इसलिए रेडी होना पड़ता है, क्योंकि खाना बनाना पड़ता है, फिर बाकी सारी तैयारियां करनी पड़ती है, तो रेडी होने का बिल्कुल ही टाइम ही नहीं बचता। तो फटाफट से मैं यहाँ पर चौथ माता को तिलक वगैरह कर रही हूँ, हल्दी कुमकुम और महावर सब कुछ मैंने चढ़ाया। और सब कुछ क्या कहते हैं भोग जो बनाया था मैंने, पूरी सब्ज़ी खीर वगैरह पकौड़ी वगैरह सब कुछ हमने चौथ माता को चढ़ाई और उनसे प्रार्थना करी। और फिर हम करेंगे क्या कहते हैं हवन करेंगे, उसके बाद फिर हम कथा सुनेंगे। सो व्लॉग में आगे बने रहिए। और मैंने व्लॉग में पूरी कथा अपने मुंह से पढ़ के सुनाई है। सो पूरी कथा सुनिएगा कि करवा चौथ माता कौन थी और किस लिए करवा चौथ मनाई जाती है। सो आगे ब्लॉग कंटिन्यू रहेगा, आप लोग देखिए एंड एंजॉय कीजिए। ठीक है मम्मी है, अब आ गया। कार्तिकवादी चौथ को करवा चौथ कहते हैं। इसमें गणेश जी का पूजन गृह व्रत सुहागिन स्त्रियां अपने पति की दीर्घ आयु के लिए करती हैं। प्राचीन काल में धीरज नामक ब्राह्मण के 7 पुत्र और एक वीरावती नाम की कन्या थी। वीरावती प्रथम बार करवा चौथ व्रत के दिन भूख से व्याकुल मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी थी। तब सब भाई यह देखकर रोने लगे और जल से मुंह धुलाकर एक भाई वट के वृक्ष पर चढ़कर छल्ली में दीपक दिखाकर बहन को कहा कि चंद्रमा निकल आया। उस अग्नि रूपी को चंद्रमा समझकर दुख छोड़ वह चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन के लिए बैठी। पहले कौर में बाल निकला, दूसरे कौर में छींक हुई, तीसरे कौर में बुलावा आया गया। ससुराल में उसने देखा कि उसका पति मरा पड़ा है। संयोग है वहाँ इंद्राणी आई। वीरावती उन्हें देखकर विलाप करते हुए बोली कि हे माँ, यह किस अपराध का फल मुझे मिला। प्रार्थना करते हुए बोली कि मेरे पति को जिंदा कर दो। इंद्राणी ने कहा कि तुमने करवा चौथ का व्रत बिना चंद्रमा को अर्घ दे दिया था, यह सब उसी के फल से हुआ है। अतः अब तुम 12 माह के चौथ के व्रत व करवा चौथ का व्रत श्रद्धा और भक्ति से विधि पूर्वक करो, तब तुम्हारा पति पुनः जीवित हो उठेगा। इंद्राणी के वचन सुनकर वीरावती ने
विधि पूर्वक 12 माह के चौथ और करवा चौथ व्रत को बड़ी भक्ति भाव से किया और इन व्रतों के प्रभाव से उसका प्रति पुनः देवता श्रद्धा जीवित हो उठा। उसी दिन से यह करवा चौथ मनाई जाती है और व्रत रखा जाता है। माता, जैसे तुमने वीरवती के पति की रक्षा करी, वैसे ही सबके पतियों की रक्षा करना। चढ़ाना ही तो है भगवान को। मानी अभी मम्मी ने सवेरे से पिया। अभी अभी पी लेंगे, ऊपर चल के पियेंगे ना मानी। ऊपर जय जय करेंगे फिर मानी पिए। रुतु पानी दे दिए इसको ग्लास में। बेटू को ग्लास में पानी दे दे। नहीं छोड़ जाता है जी, साथ रखनी है जी, खा लेंगे करो ही नहीं रख के जाती है। सो हम लोग जा रहे हैं ऊपर पूजा करने के लिए। नीचे की पूजा कंप्लीट हो चुकी है और दिस इज़ माय फाइनल लुक। जस्ट मुझे कमेंट करके बताना हाउ आई एम लुकिंग। ये साड़ी ना बहुत ज़्यादा प्रिटी है, बट थोड़ा सा इसका कपड़ा ना शिफॉन में है, सो मुझे संभाला नहीं जा रहा है। एंड बस थोड़ी देर बाद फास्ट हो जाएगा। सो वैसे तो प्याज भूख इस बार कुछ भी नहीं लगी, पूरा करवा चौथ बहुत अच्छे तरीके से गया। तो चलिए चलते हैं टेरेस पे। और बाबू बाहर गए थे तो मैंने कॉल करके बोल दिया कि जल्दी से फटाफट आ जाओ। ओ चले छत पे चले, चलो 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 छत पे चलो 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 चलो। और हम जैसे ही ऊपर पहुँचे, बस सिर्फ पहुँचते ही जा रही थी, मैं तो सीढ़ियाँ चढ़ रही थी। और जो ऊपर वाले आंटी हमारे साथ पूजा करी थी, उन्होंने बोला कि देखो ये रहा चाँद। मैंने जूम करके देखा कि हाँ चाँद आ चुका है। सो फिर फटाफट से हमने स्टार्ट की अपनी पूजा। पहले पूजा करना, फिर वीडियो बना ले। तो कुछ भी कर ले। बेटू आ जा मम्मी। पूजा ढंग से कर ले कर। पूरी अरे ले हमारी तो मेरे को हाथ दोनों लगे, ऊपर बैठेगी जब चढ़ाया था ऐसे तुलसी चढ़ा रहे हैं। क्या पूरी रखी ले दे रही दो चाची पति तो है ना, ये ननन को देख रही हूँ चल रही। पति पति तो है ना, ये ननन को देख रही हूँ छल्ली में। वो नहीं आया ऊपर आज इस बार। मुँह दिखाई नहीं रहा होगा ननन को, तो कभी देख रही है तो फ्लैश पड़ रहा होगा ही होगा। इधर आओ अपन इधर फोटो। वो कहते बुला के बोल रहा है यार ये नहीं चाहते ही देख। तो फिर हम आ गए नीचे अपने पतिदेव की पूजा करने, जिनके लिए हमने रखा था फास्ट। और हमारे पतिदेव नीचे आराम से कुर्ता पजामा पहन के रेडी कर रहे थे वेट कि बस थोड़ी देर बाद हमारी भी पूजा होने वाली है। और मैं बोल रही थी बाबू को कि ऐसे सीरियसली कौन खड़ा होता है, मतलब हंस लिया करो यार थोड़ा सा। इनके जीवन में पढ़ा के ये इतने सीरियस हो गए हैं ना, छोड़ो। और मुझे आज करवा चौथ पे क्या गिफ्ट मिला वो आपको देखने मिलेगा ब्लॉग के एंड में। जैसे ही मैंने बाबू को ना छल्ली में से देखा तो बड़ा ऑकवर्ड सा लग रहा था। हम दोनों की हंसी निकल गई। और बस फिर जो भी रिचुअल्स होते हैं हमने वो सब पूरे किए। और बस इसके बाद फिर हमने कोई ब्लॉग शूट नहीं किया। फिर मैं खाना वाना खा के चेंज वगैरह करके हम लोग रेस्ट करने लगे थे, बिकॉज पूरे दिन से आज इतना काम हो गया था ना, बहुत ज़्यादा हेडेक हो गया था। और ये देखो इनको ये क्या कहते हैं।
आशीर्वाद कौन देगा? और मेरा गिफ्ट, और ये रहा मेरा गिफ्ट जो कि मुझे मिला था। और बस इस व्लॉग को करेंगे यहीं पर एंड। आई होप आप लोगों को व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।